साहेब से ये सब विधि पूरा होए। ओछे से नेह लगाई के मूलो आवे खोए। सदगुरु कहते हैं कि पूरे साहेब की सेवा करो तो सब प्रकार से तुम्हारा पूरा पड़ेगा। ओछे से, छिछले से नेह लगाओगे, प्रेम लगाओगे तो मूल हो आवे खोए, मूल भी तुम अपना खो दोगे। पूरा साहेब बोध रहनी से संपन्न सदगुरु, जिसका बोध भी सच्चा हो और रहनी भी सच्ची हो। जानकारी तो उसे हो, सही ज्ञान उसे हो, लेकिन आचरण में न हो, अथवा आचरण हो लेकिन सही ज्ञान न हो, दोनों में खतरा है। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूं, वह कहे अल्लाह है, मैं कहूं अल्लाह हूं। कोई जाहिद है, जाहिद नाम परहेजगार, त्यागी, संयमी, लेकिन गुमराह, राह उसका गुम है, खोया है, सच्ची दृष्टि नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है। जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूं। हमराह नाम साथी, जो त्यागी तो है लेकिन ज्ञान के विषय में साफ दृष्टि नहीं है, तो उसका साथी कैसे बन। वह कहे अल्लाह है, मैं कहूं अल्लाह हूं। वो कहता अल्लाह कहीं है और मैं कहता मैं खुद हूं। तो ऐसे त्यागी से भी काम पूरा न बनेगा। और जो जानता तो सही है लेकिन रहनी नहीं है, तो वो भी खतरा है। इसलिए सही ज्ञान, सही आचरण, सही संपन्न सदगुरु की छाया पकड़ो तो सब विधि पूरा हो, सब प्रकार से तुम्हारा पूरा होगा। पूरा का मतलब है संतोष, तृप्ति। परय न पूर दिन दिन छीना, दिन दिन सब छीण हो रहा है और पूर नहीं पड़ रहा है, तृप्ति नहीं मिल रही है, तो जिंदगी का रस क्या है। जिंदगी में जब भय मिट जाए, चिंता मिट जाए और गहरी शांति मिल जाए, तब जिंदगी में पूरा पड़ना है। भय नहीं मिटा, तृष्णा नहीं मिटी, गहरी शांति नहीं मिली, तो जिंदगी बेकार गई। सब प्रकार से पूरा होना है। बौद्धिक संतोष, चारित्रिक संतोष, आत्मिक संतोष। इस संसार में कोई कोई ऐसा होता है जिसे जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का मतलब है ज्ञान की इच्छा। मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किसमें फंसा हूं, दुख क्यों है, ये दुख कैसे मिटेगा। इस प्रकार छटपटाहट किसी किसी को होती है। दुख पाते हुए भी बाकी लोग इंद्रियों के भोगों में ही जीवन भर लगे रहते हैं। और जो ऐसे जिज्ञासु होते हैं वो खोजते हैं। यथार्थ सद्गुरु पाए और ज्ञान हुआ, तब उनको मुमुक्षा होती है। मुमुक्षा का मतलब है मोक्ष की इच्छा, दुखों से छूटना। दुख में सदा अकेले देखो नहीं कुछ अन्य सुहासी, स्वतः अकेले जीव अविनाशी। विशाल देव कहते हैं जीव स्वतः है, अकेला है, अविनाशी है। जब दुख आता है तब कुछ अच्छा नहीं लगता है। प्यारे मित्र, भोग, पदार्थ कुछ अच्छे नहीं लगते। तो मुमुक्षा होती है, मोक्ष की इच्छा होती है। जब मोक्ष की इच्छा होती है तब वो साधना करता है।
और जो गलत है उसको छोड़ता है, जिससे दुख बढ़े उसको छोड़ता है। और जब उसको छोड़ता है तो वो साधना करता है, वही साधक है या साधु है। और उस समय उसके मन में कभी विकार आता है, कभी निर्विकार रहता है, युद्ध चलता है। लेकिन ऐसा करते करते जब उसकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि मन पूर्ण निर्मल हो जाता है, कोई द्वंद्व नहीं, कोई विकार नहीं, कोई संताप नहीं, सबस मन हर समय, तो वो संत होता है। संत पूर्णता है। उसके पश्चात सद्गुरु का पद आता है। दूसरे के कल्याण के लिए वह जिम्मेदारी ले तो भटकेगा नहीं। कितने लोग जिज्ञासक नहीं होते, वो गुरु बन जाते हैं। ज्ञान की उन्हें जिज्ञासा ही नहीं और गुरु बन गए। साधना नहीं और गुरु बन गए। अपना मन अपनी इंद्रियां वश में नहीं और गुरु बन गए, तो दुर्गंधी फैलाते हैं। स्वयं दुखी होते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से सन्मार्ग में चलने की आवश्यकता है। एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फंद। असरण शरण दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छंद। श्री रामराज साहब ने कहा है कि गुरु साधु का एक रूप है। यहां साधु का अर्थ पूर्णता प्राप्त संत। दूजा काल को फंद, और गुरु साधु छोड़ करके और काल का फंदा है, कहीं बंधन की निवृत्ति नहीं। और गुरु साधु में अगर थोड़ा अंतर है तो यह है कि असरण शरण दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छंद। गुरु असरण को शरण देते हैं, इसलिए जिम्मेदारी लेते हैं, और साधु सदैव स्वच्छंद रहते, वो किसी को शरण देने के चक्कर में नहीं पड़ते। तो जो शरण दे उसकी स्वच्छंदता बाधित होती है, वह जिम्मेदारी लेता है। अपना मन निष्काम है, कुछ नहीं चाहता है, लेकिन शिष्यों की ऊंच नीच स्थितियों को लेकर के उसे समाधान करना पड़ता है। उनके तनमन को देखना पड़ता है, उनकी रक्षा करनी पड़ती है, तो जिम्मेदारी है। अब अगर अपना मन कच्चा है तो इसी जिम्मेदारी में वो भटक जाता है। अनुकूलता में फूल जाता है, मैं गुरु हूं, प्रतिकूलता में पचकता है, द्वंद्व ग्रसित होकर के दुखी हो जाता है, और शिष्यों की शिकायत में रात दिन पड़ा रहता है। तो जिस काम के लिए वो चला वो काम नहीं हुआ। इसलिए दूसरे के उद्धार के लिए बीड़ा उठाना बहुत मेहनत का काम है। स्वयं सुबह सोने की चिंता करनी चाहिए, दूसरे के उद्धार की नहीं। स्वयं सुबह जो होगा उसके द्वारा दूसरे को उद्धार अपने आप होगा। और ये जितने लोग मिलते हैं तो क्या सबकी बुद्धि एकदम सही होती है? सब उतना समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। जिम्मेदारी जिसने ली तो उसको अपनी जिम्मेदारी दे करके उसे हल्का बनाने की चेष्टा करना चाहिए। कोई अपने तरफ से मानसिक बोझ न हो, किसी प्रकार का ऐसा व्यतिक्रम न हो। अगर कहीं हो तो तुरंत सावधान हो जाए। साधक को यह सोचना चाहिए कि जो निष्काम है फिर भी हमारे कल्याण के लिए हमारी जिम्मेदारी लेता है, तो उसे हमें सहयोग इस ढंग से करना चाहिए कि गर्जी बन तुम सेओ उनको, निज मन भार न दीजिए। गर्जी बन करके उनकी सेवा करो, अपने मन का भार न दो। निरर्थक क्रिया न करो जिससे कि परेशानी बढ़े। तो शिष्य का काम है इसको संभाले। निश्चित है
तुम्हें पूरा तभी पड़ेगा, पूर्ण संतोष पूर्ण शांति तभी मिलेगी जब सच्चे गुरु की शरण लो, जो पूरा है, बोध सच्चा है और रहनी सच्ची है। ओछे से ने लगाए के मूलो आवे खोए। ओछा नाम छिछला। छिछला का मतलब है जो इंद्रियों का लंपट हो। बड़ी लंपटता, छोटी लंपटता, लंपटता है मान बढ़ाई की कामना, इंद्रियों के भोगों की ललक रखने वाला ओछा, छिछला। अब ऐसे से नेह लगाओगे, प्रेम लगाओगे तो मूल भी खो जाएगा। जो तुम्हारे हृदय में कल्याण की इच्छा उठी है वो इच्छा भी नष्ट हो जाएगी। तुम सोचोगे अरे सब गुरु ऐसे ही है, साधु ऐसे ही है। सब ऐसे नहीं है। बोधवान रहनी संपन्न भी। रहनिक विषय में तो कहीं भी किसी मार्ग में सब में रहनी संपन्न संत होते हैं। मूर्त पूजक हैं, ईश्वर उपासक हैं, ब्रह्म भावना रखने वाले हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इस्लामी हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, कबीरपंथ की नाना शाखाओं में है, वैष्णव हैं। सभी मार्गों में कुछ संत ऐसे होते हैं जो रहनी संपन्न होते हैं। ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे संप्रदाय में ही रहनी संपन्न और कहीं नहीं। सब जगह रहनी संपन्न होते हैं। रहनी संपन्न हो, बोध संपन्न हो, ऐसे सदगुरु की शरण ले और फिर अपना मन दे। वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूं फल ना मिले बिन साचा मन लाग। अपने मन को डारी के वैरागवान में लीन, कबहु न बांधे ताई को जो बंधन से हीन। वैरागवान की संगत के बिना वैराग नहीं होता, और संगत में तब फल मिलता है जब पूरा समर्पित हो जाए। अपने मन को डारी के वैरागवान में लीन, कबहु न बांधे ताई को जो बंधन से हीन। जाओ वैद्य घर आपने, यहां बात न पूछे कोई। जिन यह भार लदाइया निर्वाहेगा सोए। अध कचरे गुरुओं की विदाई है। कोई जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, ऐसा गुरु किया जो सही नहीं है, समझ में आया, फिर उसे ऐसे गुरु मिले जो पूर्ण है। अब ऐसा गुरु जो अधकचरा है फिर उसके पास आया तो उसने कहा जाओ वैद्य घर आपने। अरे वैद्य आप अपने घर जाओ, अब आपकी दवाई मुझे नहीं करानी। यहां वैद्य गुरु के लिए है, अधकचरे गुरु के लिए है। यहां बात न पूछे कोई, यहां पर आपसे कोई बात पूछने वाला भी अब नहीं है। जिन यह भार लदाइया, मेरे कल्याण की जिम्मेदारी जिसने ली है वो सच्चा सदगुरु है। निर्वाहेगा सोए, अब वही हमें निर्वाहेगा। आप कृपया अपनी तशरीफ ले जाइए। इस प्रकार जो भटकाने वाले गुरु हैं, जो भ्रम में हैं और शिष्य को यथार्थ सदगुरु मिले और बोध हुआ तो भटकाने वाले गुरु से वो सावधान हो जाता है और उससे बचता है। अब ये भी है कि कोई बोधवान नहीं है, लेकिन उसने हमें किसी प्रकार रास्ता दिखाया है, तो उसके प्रति घृणा करने की आवश्यकता नहीं। जितना दिखाया अच्छा दिखाया है, गलत भी दिखाया है तो जानता नहीं था, इसलिए कोई उससे दुर्व्यवहार नहीं करना है। जितना उसने हमारा हित किया वो हित मानना है, और जहां से हमारा पूरा हित है वहां लाभ लेना है। औरन के सिखलावते
मोहड़े परिगो रेत, रास बिरानी राखते खाइन घर का खेत। दूसरे को उपदेश देते देते अपने मुख में धूल पड़ गई। औरन के सिखलावते, औरन दूसरों को उपदेश देते देते मोहड़े मुंह, गुजराती भाषा में मोहड़े मुंह को कहते हैं। रेत धूल, दूसरे को उपदेश देते देते अपने मुख में धूल पड़ गई। इसका अभिप्राय है कि दूसरे को तो उपदेश देते रहे और अपना धूल फांकते रहे, अपना गलत आचरण करते रहे, तो उनकी दशा वैसे हुई। रास बिरानी राखते, दूसरे की रास की रक्षा करते करते खाइन घर का खेत, अपने घर के खेत की फसल को चरा दिए। रास का मतलब यहां पशुओं का झुंड है। रास ढेरी को कहते हैं, रास नाच कूद को भी कहते हैं। यहां रास का अर्थ है पशुओं का समूह। कोई पशु चरा रहा था और एक खेत का अपने रखवाला था, अपनी फसल की रक्षा कर रहा था। उससे उसने कहा कि जरा मेरे पशुओं को देखते रहना, मैं घर से जलपान कराऊं। वो गया जलपान करने और पशु की रक्षा में अपना खेत ही चला दिया। पशु भाग न जाए इसलिए वो घेर घेर के रखता रहा और सारे पशु उसके खेत को चर डाले। दूसरे के पशुओं की रक्षा में उसने अपने खेत की फसल को नष्ट करवा दिया। ये उसका अविवेक है। दूसरे को ज्ञान देते देते स्वयं अज्ञानी बन गए, इतना बहिर्मुख हो गए, इतने चंचल हो गए। अन्य रिझावन रिझ खुद, भोग प्रतिष्ठा बंद। दूसरे को रिझाने के चक्कर में स्वयं रिझ गए और भोग प्रतिष्ठा में बंद हो गए। दूसरे को उपदेश देते देते स्वयं विवेक से रहित हो गए। इसलिए उपदेश देना ठीक है, लेकिन अपने तनोबदन का होश हवास होना चाहिए। हम क्या हैं? हमें लोग गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, लेकिन हमें अंदर में झांकना चाहिए हम क्या हैं, कितना कूड़ा कचरा बाकी है। अपने कूड़े कचड़े को निकालना चाहिए। अपना कूड़ा कचरा निकल गया है तो बहुत बढ़िया है। सतत सावधान रहना चाहिए, जीवन भर सावधानी की जरूरत है। पूर्णता प्राप्त होने के बाद भी जीवन भर सावधान रहना है। इंद्रियां, मन, संसार, प्राणी पदार्थ, जीवन का निर्वाह, ये सब बड़े बड़े रोड़े सामने हैं। थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है आदमी विचलित हो जाता है। थोड़ी प्रतिकूलता आ जाने पर आदमी घबरा जाता है। इसलिए वाचिक ज्ञान काम नहीं करता है। जैसे कलाकार अनगढ़ पत्थर को छीनता है और सुंदर मूर्ति या वस्तु बनाता है, जैसे सोनार सोने या चांदी को गला करके, ढाल करके, पीट करके, पत्थर बना करके, फिर मोड़ करके सुंदर आभूषण बनाता है, इसी प्रकार हमें अपने आप को निरंतर बनाना चाहिए। अपने आप को ठोस करना चाहिए, ढील नहीं होना चाहिए। मैं चितवत हूं तो ही को, तो चितवत है वो ही, काहीं कबीर कैसे बनी है मोह तो ही ओही। कोई आया होगा कबीर साहब के सामने उपदेश ग्रहण करने के लिए, कबीर साहब कुछ बताते होंगे, वो दूसरे तरफ भी ताकता रहता होगा, मन उसका स्थिर न होगा। तो साहब कहते हैं मैं चितवत हूं तो ही को, मैं तुम्हें देखता हूं,
लेकिन तू चितवत है वो ही, तो वो ही नाम दूसरे को चितवता है, देखता है। कहीं कबीर कैसे बनिए मोहि तो ही वो ही, मेरे में तेरे में और उसमें कैसे बनेगा? हम और तुम के बीच में अगर कुछ और आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं और तो ही और ओ ही। मैं यहां प्रथम पुरुष है, कबीर साहब अपने को कहते हैं। तो ही जिज्ञासु है और वो ही माया है। गुरु शिष्य के बीच में जब माया आ जाती है तब गड़बड़ा जाता है। गुरु शिष्य को उपदेश करता है और शिष्य कुछ गुरु की बात को सुनता है और कुछ माया के तरफ मन देता है, तब ये काम न बनेगा। ठीक है गृहस्थों को कि गृहस्थ लोगों को न इतनी फुर्सत है, न इतना त्याग कर सकते हैं, तो कुछ गुरु के वचन को मानेंगे चलेंगे, कुछ माया को देखेंगे। लेकिन जो विरक्त है, त्यागी है, वो तो कल्याण के लिए ही आया है पूरा। उसको तो चित्तपन नहीं होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। पूर्ण समर्पण भाव शिष्यत्व है और पूर्ण निष्काम दशा गुरुत्व है। गुरुत्व का लक्षण है निष्काम होना, शिष्यत्व का लक्षण है समर्पित होना। समर्पण के लिए अथर्ववेद में बहुत सुंदर मंत्र का अंश है। आचार्य उपनयनमानो ब्रह्मचरणम कृणुते ग्रह्मंता। आचार्य ने उपनयन देने के लिए ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में ले लिया। आचार्य आचनोत्या शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य पे स्वयं आचरते यस्तु तमाचार्यम प्रचक्षते। जो शास्त्रों का आलोचन विवेचन आडोलन करे और आचार की स्थापना करे, शास्त्र की रचना करे, आचार की स्थापना करे और स्वयं आचरते यस्तु, और स्वयं भी आचरण करे, तमाचार्यम प्रचक्षते, उसको आचार्य कहा जाता है। आचार्य सदगुरु शिष्य को उपनयन देने के लिए, उपनयन का मतलब दूसरे नेत्र। एक उपनयन का अभिप्राय होता है यज्ञोपवीत। आचार्य शिष्य को यज्ञोपवीत देता है। द्विजातियों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों को उपनयन का अधिकारी माना गया, शूद्र को नहीं। कहा गया शूद्र लोगों को वैसे कल्याण हो जाएगा, वे हल जोतते रहें, पतरी गांठते रहें, जूता बनाते रहें, बस उनका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, काम तो कोई बुरा नहीं है, ब्राह्मण भी जूता बनावे तो बुरा नहीं। एक शर्मा जी थे, भारत आजाद होने के बाद उन्होंने जूता बेचने का व्यापार शुरू कर दिया था। ब्राह्मण थे, बस्ती में, बस्ती शहर में। तो काम तो टट्टी फेंकना भी बहुत पवित्र है, लेकिन अधिकार भी सब दिशाओं में सबको होना चाहिए। तो उपनयन यज्ञोपवीत देना, लेकिन यहां उपनयन का अभिप्राय है दूसरा नेत्र, विवेक नेत्र। आचार्य ने ब्रह्मचारी को विवेक नेत्र देने के लिए गर्भमंता अपने गर्भ में ले लिया। मां शिशु को अपने गर्भ में ले लेती है, तो मां का खाना पीना, सांस लेना, बच्चे का, गर्भस्थ बच्चे का खाना पीना, सांस लेना है। जो शिष्य शिशु बन जाए और गुरु के चरणों में बिल्कुल समर्पित कर दे अपने आप को, तो जानो गर्भस्थ हो गया। ऐसे शिष्य का उद्धार गुरु के क्षण क्षण के व्यवहार से होता रहता है। लेकिन बानक यही कि गुरु पूरा हो, निष्काम हो और शिष्य समर्पित हो। शिष्य खुला पात्र है और गुरु अमृत रस
से भरा हुआ व्यक्तित्व है, जिससे टपक टपक कर शिष्य में अपने आप इकट्ठा होता जाता है। लेकिन दोनों बानक हो तब अब शिष्य तो समर्पित हो, गुरु ही अधूरा हो। गुरु पूर्ण हो, शिष्य समर्पित न हो, उसको समझ ही न हो। तो साहब कहते हैं मैं तुम्हें देखता हूं और तुम माया को देखते हो। कैसे बनेगा मेरे में तुम्हारे उम्र माया में? मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत है वो ही। कहीं कबीर कैसे बनी है मोह तो ही हो वो ही। माया से मन समेट कर केवल गुरु की तरफ देखो। कुछ माया के तरफ और कुछ गुरु के तरफ देख करके कहीं के नहीं रह जाओगे। तकत तकावत तक रहा, सके न बेझा मार। सबे तीर खाली परा, चला कमा नहीं डार। तकत तकावत, तकत नाम ताकना, स्वयं देखना लक्ष्य को, और तकावत दूसरे को दिखाना। तक रहा, इस प्रकार देख रहे हैं। सके न बेझा मार, लेकिन बेझा नहीं मार रहे हैं। बेझा निशाना, लक्ष्य गोल, लक्ष्य पर तीर नहीं मार पा रहे हैं। अपना देखते हैं लक्ष्य को कि वो लक्ष्य है, उसको मारना है, और दूसरे को भी दिखाते हैं देखो लक्ष्य है। अब ऐसा करते करते जिंदगी बीत जाती, लेकिन तीर मार नहीं पाते। सबे तीर खाली पड़ा। जितना तीर उसने छोड़ा, जितने तीर उसने छोड़े वो सब खाली पड़ गए, गिर गए अलग, लक्ष्य पर नहीं लगे। अंत में क्या हुआ? चला कमान ही डार। कमान धनुष, धनुष को छोड़ के चला गया। कितनी बढ़िया व्यंजना है, कितना बढ़िया व्यंग है। अधिकतम लोग अपने लक्ष्य को समझते हैं। संसार के माया मोह का त्याग करके भजन करना चाहिए। जीव का साथी कोई नहीं। जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष, और सबके त्यागने के बाद ही मोक्ष मिलेगा। परमात्मा तो आत्मा ही है, कहीं दौड़ना नहीं। सबको छोड़ो, अपने में लौटो। इस प्रकार तकत ताकते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तकावत दूसरे को भी तकाते हैं, दूसरे को उपदेश करते हैं, बताते हैं लक्ष्य को। लेकिन सके न बेझा मार, निशाने पर वार नहीं कर पाते। शुरू ही में इतना कर लेना है तो असंभव है। जितना कहा जाता है, जाना जाता है, उतना आचरण में नहीं आता। लेकिन अगर जिंदगी भर आचरण में नहीं आता तो दुर्भाग्य। पहले तो नहीं आएगा। कहने सुनने में तो झट से आ जाता है, कहने सुनने जानने में बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन उसको आचरण में लाने में समय लगता है। परंतु जिंदगी बीत गई और आचरण में नहीं आया पूरा, तो ठीक तो नहीं है। देखते हैं, दिखाते हैं, और इस प्रकार जिंदगी भर देखते रह जाते हैं। निशाने पर तीर मार नहीं पाते। जितने तीर मारते हैं सब अलग हो जाते हैं। जिंदगी की जितनी क्रियाएं करते हैं कल्याण से अलग, अंत में कमान शरीर को छोड़ करके चल देते हैं। कितनी मार्मिक बात है, कितनी हड्डी तोड़ बात है, कितना बढ़िया व्यंग है। ये जिंदगी कल्याण के लिए मिली है। किस भुलावे में पड़ करके हम खो रहे हैं? कौन है, क्या है, किसका? देखते हैं आसपास वाले कई उठ उठ के चले गए। क्या गया उनके साथ? उनका घर पड़ा है, उनके बच्चे हैं, खेत पात है, जमीन मकान है, सारी चीजें हैं, लेकिन वे नहीं है। अब उनसे उनका संबंध कभी भी होने वाला नहीं। ये रात दिन देखा जाता है।
किस भुलावे में पड़कर हम अपने लक्ष्य से विचलित हो रहे हैं। इसलिए साधक को बड़ी दृढ़ता के साथ स्वरूप ज्ञान के मार्ग में चलना चाहिए। जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, काहीं कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। जैसी कथनी हो वैसी करनी हो, तो जैसे चुंबक वैसे ज्ञान हो जाएगा। चुंबक लोहे को खींचता है, करनी सहित जो कथनी है वो जिज्ञास के हृदय को खींचती है। गोली हाथ में लेकर के मारने से जिसको मारा गया उसको लगे या न लगे, और लगेगी भी तो थोड़ी चोट आएगी। किंतु बंदूक में भर करके गोली वही मारी जाए तो एक तो निशाने पर लगेगी और दूसरे आहत कर देगी। हाथ से मारी गई गोली और बंदूक से मारी गई गोली, गोली वही है, दोनों में बड़ा फर्क है। आचरण संपन्न रहनी, अवाचरणहीन रहनी। आचरण संपन्न कथनी और आचरण से हीन कथनी, दोनों कथनी में बड़ा फर्क है। जो विवेकवान हैं वे आचरणहीनों के वचन से भी प्रेरणा ले लेते हैं। वो आचरणहीन है लेकिन किसी बात को वो कहा और वो बात सच है, कल्याणकारी है, तो लेने में क्या बुरा है। अविवेकी आदमी विवेकवान रहनी संपन्न संतों की वाणी से भी प्रेरणा नहीं लेता है। ये तो गुण ग्रहण करने की क्षमता न क्षमता की बात हुई, लेकिन जो स्वाभाविक बात है वो साहब कहते हैं कि जैसे कथनी हो ऐसे करनी करे, तब तुम्हारा ज्ञान चुंबकी होगा, आकर्षक होगा, तब तुम अपने आप को स्वस रख सकोगे। जिंदगी भर फट फट ज्ञान की बात कहते रहो और अजहू इंद्रिय उघारी, आज भी इंद्रिय उघार है, न जीव बस में है, न शिष्ण बस में है, न वाणी बस में है, न कर्म बस में है, तो ज्ञान क्या करेगा। इसलिए साहब कहते हैं जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, काहीं कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। चुंबक पत्थर से लोग परिचित हैं। स्वाभाविक भी चुंबक पत्थर होता है और कृत्रिम भी होता है, बनावटी भी होता है, वो भी खींचता है, और स्वाभाविक भी चुंबक पत्थर होता है। एक फौज का सैनिक मुझसे बताया था, 45-47 वर्ष पूर्व की बात है। उस सेना में रहता था, जंगलों में पर्वतों में रहता था। तो कहता था कि हम लोग जो डिबिया रखते हैं दिशा के लिए, सुई सदैव उत्तर रहा करती है, तो वहां हमारी सुई पश्चिम चली जाए तो वो भाई क्या मामला है। निश्चित यहां कहीं चुंबक पत्थर है जो नजदीक है, वो खींचता है। फिर खोजते खोजते उसी के आधार पर गए और मिल गया, पत्थर मिला। अद्भुत बात है। चुंबक पत्थर में ऐसा खिंचाव है कि लोहा सामने पड़े तो खींच लेता है, जबरदस्त रहता है। एक बार तो एक जहाज जा रहा था, माल लादे और मनुष्य भी थे, और चुंबक पत्थर पर्वत सामने रहा, उसमें चुंबक था। जब काफी नजदीक गया, कुछ किलोमीटर दूर पर रहा, तो उसने जोर से खींचा। अब जहाज वाला ड्राइवर कितना संभाला, संभाल न पाया। खींचा और जितना नजदीक गया उतना और जोर से खींचा, और पर्वत में जाके टकराया, चूर चूर हो गया। तो चुंबक
आकर्षक होता है, खींचता है लोहे को। तुम बहुत नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, रहनी हो, सत्य ज्ञान हो और उसकी व्याख्या बहुत न कर सको, कोई पढ़े लिखे हो न हो तो कोई हर्ज नहीं, और लच्छेदार प्रवचन न कर सको, व्याकरण सम्मत प्रवचन न कर सको, कोई हर्ज नहीं। घिउ के लड्डू टेढ़ो बेड़, अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। घी का लड्डू टेढ़ा भी हो तो भी फायदेमंद है। रहनी पक्की हो तो तुम्हारी बात का महत्व होगा। और बिना चुंबकीय ज्ञान से क्यों जीते संग्राम? ये मन से संग्राम, इंद्रियों से संग्राम ठना है रात दिन का। जब तक चुंबकीय ज्ञान न होगा विजयी नहीं होगे, जब तक आचरण संपन्न ज्ञान न होगा विजयी नहीं होगे। महात्मा गांधी से विदेश के एक पत्रकार ने पूछा था कि आप देखने में कोई खास सुंदर नहीं और कोई विद्वान भी नहीं है, वकालत पास कर लिए थे और क्या था, और आप जब भाषण करते हैं तो आपके भाषण में कोई कलाबाजी भी नहीं रहती, सीधे साधे ढंग से कहते हैं। क्या कारण है कि भारत के लोग आप पर निछावर हैं? तो उन्होंने कहा था, मैं तो और कुछ अपना गुण नहीं जानता हूं, एक गुण अपना जानता हूं, जिसको मैं गलत समझ लेता हूं उसको छोड़ने के लिए कमर कस लेता हूं, और जिसको सही समझ लेता हूं उसको ग्रहण करने के लिए कमर कस लेता हूं। और मनुष्य की जीवन की उन्नति का यही सूत्र है। कितना जानते हैं? तो जानने वाले तो बहुत हैं। नीतिज्ञा नीतिज्ञा वेदज्ञा विभवन्ति शास्त्रज्ञा, ब्रह्मज्ञा लभ्या सुज्ञान ज्ञानिनो विरला। नीति के जानने वाले बहुत हैं और नियति यानी ज्योतिष के जानने वाले भी बहुत हैं। नीतिज्ञा नीतिज्ञा वेदज्ञा, चारों वेदों के प्रकांड पंडित भी बहुत हैं। शास्त्रज्ञा, अनेक शास्त्रों में निष्णात भी पंडित हैं। ब्रह्मज्ञा, ब्रह्मज्ञानी भी खूब घूमते हैं। लेकिन स्व अज्ञान ज्ञानिनो बिरला, अपने अज्ञान को कोई बिरला जानता होगा, अपनी कमजोरियों को कोई बिरला जानता होगा, अपनी कमजोरियों को कोई बिरला निकालता होगा। ये अप्पे दीक्षित का वचन है, महाभारत में आया है। पटका पाठ का शिवचान शास्त्र विचिंत का, सर्वे विसरिनो मूर्खा यह क्रियावांश पंडिता। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों के चिंतन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। जो आचरण संपन्न है वो पंडित है। साहब कहते हैं, चुंबक ज्ञान के बिना कैसे तुम मन राजा से जीतोगे? तुम्हारा ज्ञान चुंबकी होना चाहिए, आचरण संपन्न। कहो और करो, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले के होए। हमरे देखत जग जात है, ऐसा मिला न कोई। समन्वय का तरीका साहब बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर ने समन्वय नहीं किया, और कबीर के आलोचकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी शीर्ष स्थानीय है। उन्होंने भी कहा कि कबीर ने समन्वय का रास्ता नहीं अपनाया, जो जैसा उसको वैसे कह दिया, और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उन्होंने समन्वय नहीं किया, ये पुनर्विचारणीय है। उनका तो सारा जीवन समन्वय में ही बीता है। अब ऐसा समन्वय का मतलब है एकता करना, गलत अंशों को हटा करके सही अंशों से समता बैठाना, ये समन्वय है। कबीर साहब समन्वय कर नहीं रहे थे, हृदय उनका इतना समन्वित था कि जो कुछ उनके हृदय और जीवन से निकलता था सब समन्वित अपने आप होता था। हिंदू और मुसलमान तात्विक रूप में दो नहीं,
ब्राह्मण और शूद्र कहे जाने वाले लोग तात्विक रूप में दो नहीं, परमार्थ तत्व दो नहीं है कि हिंदू के लिए कुछ हो, मुसलमान के लिए कुछ हो। एक तो चाहाड़ मल मूत्रा एक रुद्रीय गुदा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहीं कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। ये समन्वय नहीं तो क्या है? सबकी गलतियों को कहते हैं, ये ठीक है, लेकिन गलतियों को कह के नहीं रह जाते हैं। जो अच्छाइयां हैं, सच्चाइयां हैं, जो सब में व्याप्त है, उस चीज को भी रखते हैं। इसलिए कबीर समन्वय करते नहीं हैं, उनका पूरा जीवन ही समन्वित है। इसलिए वाणी कर्म मन सब समन्वित है। उनके द्वारा जो कुछ निकलता है सब समन्वित होता है, सब एकता परख होता है, सब सार सत्य होता है। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। साहब कहते अपनी कहे मेरी सुने, अपनी बात कहे मेरी बात सुने, और सुन करके मिल करके एक हो जाए। अपनी बात कहे मेरी बात सुने और विचारे, जो उसमें गलत चीज हो हटा दिया जाए दोनों तरफ से, बस एक हो जाए। हमरे देखत जग जात है ऐसा मिला न कोई। साहब कहते मैं देखता हूं कि जगत जा रहा है असमन्वय में, द्वंद्व में, झगड़ा में। कोई ऐसा नहीं मिलता कि अपनी बात कहे मेरी बात सुने और प्रेम से एकता कर ले, सत्य में स्थित हो जाए, क्योंकि सत्य में तो एकता ही है। ऐसा कोई नहीं मिलता। साहब ये बारंबार कहते ऐसा कोई नहीं मिलता, ऐसा कोई न मिला। कई बार ऐसा कहते हैं, तो कोई न मिला ऐसी बात नहीं, कम मिले। और उसी को व्यंजित करने के लिए उन्होंने एक प्रकार अतिशयोक्ति में कह दी, कोई न मिला। कोई तो मिला ही, तभी उनके विचार फैलते रहे। कोई नहीं मिलता तो कैसे फैलता? तो समन्वय का रास्ता है, और ये व्यवहार में भी है, केवल अध्यात्म में नहीं, व्यवहार में भी। देशों में लड़ाइयां होती हैं, भिन्न भिन्न देशों में, और लड़ाई के बाद भिन्न देश के राष्ट्रपति मंत्री इकट्ठा होकर के फिर समाधान करते हैं। जो लड़ते हैं वो इकट्ठा होकर समाधान भी करते हैं। तब पिता पुत्र में, भाई भाई में, पड़ोसी में कैसे नहीं समाधान होगा? देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जेरा ना मिला लेवे फटक पछोरी। हो नाम में देश और विदेश में मैं घूमा और गांव गांव की गलियों में घूमा। कबीर साहब का जाना नेपाल, बलक बुखारे, अरब, अफगानिस्तान, ये सब था, इराक, ईरान, ये माना जाता है। ज्ञानी जी ने, काशी के ज्ञानी जी ने कबीर साहब के भ्रमण का चित्र लगा करके रखा है। अब इसमें कहां तक सच होगा, कहां तक सच ना होगा, ये बात अलग है, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छी कल्पना पेश की है। साहब कहते मैं देश विदेश में घूमा, गांव गांव की गलियों में घूमा। गुजरात के एक कवि ने कहा है, गली गली कबीर की जाता, दर्शन करत न लोक अघाता। कबीर की गली गली यात्रा हो रही है गुजरात में, और दर्शन करते लोगों का मन अघाता नहीं। तो कबीर साहब गली गली में घूमे। उनका जीवन भी लंबा था, 119 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन वो इस संसार में रहे। बड़ी लंबी आयु पाए, स्वस्थ रहे, उनकी बीमारी का पता नहीं चलता, जीवन भर स्वस्थ रहे, बुढ़ापा तक। अब मरती बेला में वो काशी से मगर गए हैं,
ट्रेन थोड़े रात टिकट कटा करके बैठे हो पहुंच गए। बहुत हुआ होगा बैलगाड़ी में गए होंगे। तो कबीर साहब ने देश विदेश और गांव-गांव की गलियों में घूमा, लेकिन वो शिकायत करते हैं, ऐसा जियरा न मिला लेवे फटक पछोरी। ऐसा जियरा न मिला जो फटक पछोर। फटक पछोर कितना बढ़िया वचन है। फटकना पछोरना, लेवे फटक पछोरी। सब भूसी चावल एक साथ रख लेते हैं, फटकते पछोरते नहीं। धर्मों को देखो, संप्रदायों को देखो, तमाम ऊल जुलूल बातें, चमत्कार की बातें, अंधविश्वास की बातें, बकवास की बातें भरी, और उन बातों को कह कह करके भक्तों को प्रवक्ता लोग रिझाते रहते हैं, फटकते पछोरते नहीं। फटक पछोर लेना, सारा सार निर्णय करना, असार को त्यागना, सार को लेना, ऐसे कम लोग मिलते हैं। मैं चितवत हो तो ही को, तू चितवत कछु और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर। सदगुरु कहते हैं कि हे जिज्ञास, मैं तेरे को देखता हूं लेकिन तू कुछ और देखता है। मेरी बातों पर तेरा मन पूरा है नहीं। लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर। तेरे चित्त को धिक्कार है। तेरा चित्त एक है, अब आधा तू मेरे तरफ रखता, आधा संसार की तरफ रखता है। तेरे चित्त को धिक्कार है। एकाग्र हो करके गुरु के वचनों पर ध्यान दो। एकाग्र हो करके कल्याण की तरफ ध्यान दो, तब कल्याण होगा। चुंबक लोहे प्रीत है, लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ा है। चुंबक में लोह से प्रेम है। प्रेम कोई भाव मन तो वहां है नहीं कि प्रेम हो, उपलक्षण मात्र है, कथन का तरीका है। मानो चुंबक में लोह के प्रति प्रेम है, क्योंकि लोहे को उठा करके वो अपने में चिपका लेता है। लोहे का चूर हो, धूल में मिला हो, चुंबक पत्थर वहां ले जाओ, सारे लोह के कण खिंच करके उसमें आके चिपक जाए। चुंबक में लोहे के लिए प्रेम है, और लोहे को उठा करके अपने में चिपका लेता है। ऐसा शब्द कबीर का। कबीर का शब्द निर्णय वचन ऐसा ही काल से लेत छुड़ा है। वो काल से जीव को छुड़ा लेता है। इसको गर्भोक्ति कह सकते हैं कोई, एक कबीर की गर्भोक्ति। कोई दूसरा कहे कि कबीर का वचन ऐसा है जो काल से छुड़ा लेता है, तब तो कोई बात नहीं। कबीर खुद कहे तो एक गर्भोक्ति, गर्भ उक्ति, अहंकार पूर्वक वचन, गर्भ पूर्वक वचन कहना, गर्भोक्ति। ये गर्भोक्ति नहीं है, साधिकारोक्ति। कुछ ऐसे पूर्ण पुरुष होते हैं जो साधिकारोक्ति कहते हैं। सा अधिकार उक्ति, साधिकारोक्ति, इसमें 3 पद है इस शब्द में। सा सहित, अधिकार उक्ति, अधिकार के सहित कथन। जो जिसमें निष्णात है, अधिकार पूर्वक कहता, देखो मेरी बात को मानो तभी तुम्हारा हित होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसमें निष्णात है, उसमें कोई संदेह नहीं, उसका उसने पूर्ण आचरण किया है। माम एकम शरणम ब्रज, श्री कृष्ण के मुख से कहलाया गया है। माम एकम शरणम ब्रज, केवल एक मेरी शरण में तू आ जा। ये भी साधिकारोक्ति है। अब इसको कोई गर्भोक्ति कह ले या साधिकारोक्ति कह ले, लेकिन जो पूर्ण पुरुष हैं वो ऐसा साधिकारोक्ति कह सकते हैं। और ये गर्व नहीं, कोई घमंड नहीं। जिसकी दिव्य दृष्टि हो सब देखता है,
और कोई कहता नहीं यहाँ वस्तु नहीं है, उसकी आंख में माड़ा है। जो बिल्कुल देखता हो कहता भाई बस यही वस्तु है, मेरी बात मानो, तो कोई गर्व नहीं है, क्योंकि बिल्कुल देखता कह सकता है ऐसा। कबीर का दूसरा अर्थ है जो काया में वीर हो। का काया वीर जीतने वाला। कबीर साहब के नाम का आध्यात्मिक अर्थ भी किया गया है। जो काया को जीते वो कबीर, कायागढ़ की लड़ाई में जो विजयी हो वो कबीर, जिसने मन इंद्रियों को अपने वश में कर लिया वो कबीर। ऐसे इंद्रियजयी पुरुषों की वाणी काल से छुड़ा लेती, ऐसा शब्द कबीर का। कबीर का इंद्रियजित संतों का वचन तुम्हें काल से छुड़ा लेगा। कबीर का अर्थ साधारण जीव भी किया जाता है। का काया में वीर कबीरम, का काया में जो जीव है वही वीर है कबीर। तो ऐसा शब्द कबीर का अर्थ होगा जीव का परिचायक जो शब्द है, स्वरूप ज्ञान का परिचायक जो शब्द है वो काल से छुड़ा लेता है। तो कबीर का अर्थ कबीर साहब, कबीर का अर्थ है इंद्रियजित संत पुरुष, कबीर का अर्थ है जीव। ये तीनों अर्थ होता है। इंद्र, इंद्र का अर्थ जीव है, खास इंद्र का अर्थ जीव है। जो इंद्रियों का स्वामी है वो इंद्र है, और जीव इंद्रियों का स्वामी है। तो चुंबक में लोह के प्रति प्रेम है, लोह को उठा लेता है, ऐसे कबीर का वचन है। उसका मनन चिंतन करो तो निश्चित है बंधनों से मुक्त होगे, क्योंकि वे केवल सत्य कहते हैं, असत्य नहीं कहते। पूरा बीजक पट डालो, सारी भ्रांतियों का धुआंधार है, निर्भय नाम ले लेकर के प्रपंच का खंडन है, असत्य का मंडन है। इसलिए गर्भोक्ति नहीं साधिकारोक्ति है कबीर साहब की। भूला तो भूला बहुर के चेतना, विस्मय की छुरी संशय का रेतना। कोई आदमी से गलती हो गई होगी, साहब के पास आया, रोने लगा। साहब ने कहा घबराओ मत, भूला सो भूला, जो गया भूल गया, भूल गया। बहुर के चेतना, फिर से अब चेतो, सावधान हो जाओ। विस्मय की छुरी संशय का रेतना, विस्मय की छुरी को संशय के रेतने से रेत रेत करके उसको तेज न करो। विस्मय और संशय, विस्मय का मतलब आश्चर्य, आश्चर्य का अर्थ है अज्ञान। जिसके विषय में हमें ज्ञान नहीं रहता तो विस्मय होता है। ये बिजली कड़कती है, कौन कड़काता है? कोई देवता कड़काता होगा। पानी बरसता है, आदिम काल में मनुष्य को बोध नहीं था, तो बिजली का चमकना और एक गर्जना, किसी प्रकार की डांट, देवता मानो डांट रहा है, आदमी घबरा जाता था। समुद्र में लहरियां आती हैं, मानो देवता हाथ पटक रहा है, और सबसे आदमी भयभीत था, क्योंकि उसको विस्मय था, आश्चर्य था, भ्रम था। अब उसको संशय की रेतना से रेत रहे हैं। संशय नाम दुविधा ये है कि वो है रेतना, रेतने की क्रिया। रेती होती है लोहारों के पास, लंबी सी होती है, चिपटा से छड़, और उसमें धार बनी रहती छोटी छोटी, उससे रेत करके लोहे के औजार को साफ करते हैं। तो संशय रेतना है और विस्मय छुरी है। विस्मय संदेह की छुरी, भ्रांत की छुरी को संशय के रेतने से रेत रेत करके तुम उसको तेज न बनाओ। तुम संदेह मत करो तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं। कितनी गलती हुई हो, आज तुम ठीक हो जाओ, कल्याण है। और जिंदगी भर कोई ठीक से चले, अंतिम में खराब कर दे तो सब गड़बड़ है।
कल क्या हुआ इसको छोड़ दो, इसके इस क्षण के पहले क्या हुआ छोड़ दो, अब क्या हो, आज ठीक हो जाओ, फिर आज से जीवन भर ठीक रहो। यही विशेषता है और कुछ विशेषता नहीं। तो संदेह में मत पड़ो, भ्रांति में मत पड़ो। भूल गए सो भूल गए, अब जागो। ये जगत की स्थिति को वन पर्वत, नदी, झरने, वनस्पतियां, धातु, क्षार ऋतुओं का परिवर्तन, इसमें कोई देवता देखने की जरूरत नहीं। द्रव्य नित्य हैं, उनमें क्रिया नित्य, उनके गुणधर्म नित्य हैं। जड़ और चेतन ये दोनों द्रव्य हैं, इनके अपने गुणधर्म नित्य हैं, इनके गुणधर्मों से जगत नित्य है। कोई देवता इसको नहीं बनाता है, सब जगह कारण कारज की व्यवस्था है। इस कारण कारज व्यवस्था को समझो। ऋग्वेद में इसको ऋत कहा गया है। ऋतस्य तंतुम विततम विचित्ते, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है, नियम। यही सारा संसार निरंतर चल रहा है और वो कारण कारज की, उसी को हम व्यवस्था कहते, कारण कारज की व्यवस्था। दोहरा कथ कहां कबीर, प्रतिदिन समय जो देख, मुए गए नहीं बहुरे, बहुर न आए फेर। दोहरा कथ कहां कबीर, कबीर दोहरा दोहा कथ करके कहते हैं। कैसे कहते? प्रतिदिन समय जो देख, प्रतिदिन जो समय है उसको देख करके ताजा ताजा ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं प्रतिदिन की स्थिति को देखता हूं और देख करके मैं अपना साक्षी शब्द कहता हूं। मुए गए नहीं बहुरे, जो मरे वो गए, वो लौटे नहीं। बहुर ने आए फिर करके नहीं आए कि अपने घर द्वार को जरा संभाल ले, देखभाल ले। ये रात दिन की स्थिति है। इसलिए मैं जो जगत की हकीकत है उसको देख देख के कह रहा हूं। दोहरा साहब ने कहा दोहा, जिसमें दो पंक्तियां होती हैं, 13-11 मात्रा पर विराम होता है। इसी को उलट देने से 11-13 मात्रा हो जाती तो सोरठा हो जाता है। इसको दोहा कहते हैं। साहब ने इसी को साखी कहा। साखी नाम साक्षी, दृष्टा। और कबीर साहब की वाणियां साक्षी, निष्पक्ष विचारक, जिसमें निष्पक्ष विचार है। तो ऐसे अपने दोहों को उन्होंने साखी कहा। लेकिन वो यहां कहते हैं दोहरा कथ कहें कबीर, मैं दोहा साखी शब्द कह करके कहता हूं। प्रतिदिन समय की स्थिति देखकर लिखना और कहना, लिखने में आदमी अकेले होता है, अपने विचार से लिखता है, और कहने में आदमी चैतन्य सामने होते हैं, तो उनको देख करके उनकी आवश्यकता के अनुसार कहता है। इसलिए लिखने से कहना और जीवंत होता है। चेतन संयुक्त वाक प्रकाशित लख लख उर तस प्रेरे, विशाल देव ने कहा, चेतन के संयुक्त वाक प्रकाशित होता है इसमें। तो लिखने से कहना और प्राणवान होता है। कबीर साहब ने जीवन भर कहा, लिखा नहीं। उन्होंने कहा लोग लिख लिए। तो साहब कहते हैं कि मैं प्रतिदिन की स्थिति देखता हूं और उसके अनुसार अपना पद कह देता हूं। और वो सब का सार यह है, इस संसार से जो उठ के जाता है उसी रूप में लौटता नहीं। इसका मतलब नहीं कि साहब पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। पूरे बीजक में पुनर्जन्म एकदम कूट कूट करके पुनर्जन्म सिद्धांत भरा है। वे कहते हैं उसी रूप में कोई नहीं आता है। हम लोगों के सामने जितने लोग मर गए उसी रूप में कभी आए? कभी कोई नहीं आया, ना आएगा। जड़ भी नित्य, चेतन भी नित्य। वो फिर अपना रूप बदल करके आएगा। लेकिन वैसे जवाहर आ जाएं, वैसे पटेल आ जाएं, वैसे गांधी आ जाएं, वैसे चंद्रशेखर आ जाएं, वैसे सुभाष आ जाएं, वैसे विवेकानंद दयानंद आ जाएं, कहां होगा? तो यहां बहुत थोड़े दिन रहना है। ये देह जो कूड़ा कचड़ा है, कल्याण के लिए ही हीरा मोती है, भोग के लिए तो कूड़ा कचड़ा है।
इससे कल्याण करो, साधना करो, संयम करो और अपनी असंगता और अकेलेपन का निरंतर ध्यान रखो। तुम अकेले हो। सारी आसक्ति, सारी ममता छोड़कर स्वरूप स्थित का काम करो। यहां से एक दिन उठ जाना है और किसी से कुछ संबंध नहीं रहना है, न प्राणियों के न पदार्थों के। फिर संबंध में हम आएंगे। इसलिए सारा बंधन काट करके असंग हो। असंगो वयम पुरुष। यह पुरुष, यह आत्मा असंग है, अकेला है। तो साहब वैराग का हथौड़ा यहां मारते हैं कस के। जो मर के गए लौटे नहीं, तुम भी नहीं लौटोगे। जो बड़ी ममता है कि मेरे बिना नहीं चलेगा, जहां आग ढपी तहां सब गया। इसलिए जग जाओ, मोह छोड़ो और स्वरूप में स्थित हो।